नमस्कार। एक्सीलेंट ट्रेनिंग क्लासेज मानपुर गया में आपका स्वागत है। मैं बीच में वीडियो डालना रोक दिया था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और आज मैं पुनः आप लोग के सेवा में तात्पर्य हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले ग्रुप डी को लेकर के उसका तैयारी कैसे किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि हर सेट में हर सीटिंग में एनालिटिकल से 4 से 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो स्टूडेंट मेरे से दूर हैं, गांव ग्राम में है, वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट लोग ने बताया कि सर ऐसा किया जाए कि जो भी प्रीवियस ईयर का एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग के पास तक पहुंचा दीजिए। तो मेरा अथक प्रयास है कि जितना भी अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में एनालिटिकल से प्रश्न आए हैं सभी प्रश्न को बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट करके हम आप लोग के बीच रखेंगे। तो क्वेश्चन रखने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कहा जाता है कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त भी तेरा एक दिन गुलाम होगा। वक्त भी तेरा एक दिन गुलाम होगा। देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है आपका, कथन में कह रहा है, कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बात तो सत्य है कि रेलवे क्रॉसिंग पे इतना लोग जल्दीबाजी में रहते हैं कि पता नहीं उनके 5 मिनट रुक जाने से कौन सा काम बिगाड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसी के आधार पे आपका कार्यवाही दिया हुआ है। पहला कार्यवाही कह रहा है कि सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाईओवर बनाए जाए। सोचिएगा, पहला कार्रवाई कर रहा है कि सभी रेलवे क्रॉसिंग को बंद करके और फ्लाईओवर बनाया जाए। सोचिए सर कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपका वो क्लोजिंग किया हुआ है, आपका गेट लगा हुआ है। क्या संभव है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है सभी के पास फ्लाईओवर बनाया जाए? संभव नहीं है। इसलिए पहला कार्रवाई क्या है? गलत है। दूसरा कार्रवाई कर रहा है कि उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो द्वार बंद होने पर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। देखिए दिख रहा होगा कि उन लोग को दंडित किया जाना चाहिए कि रेलवे क्रॉसिंग जो द्वार बंद हो जाता है उसको भी पार करते हैं। तो ये दूसरा नंबर जो है इसको क्या है? सही है। क्योंकि देखिए आज के डेट में जितना लोग को आप दंडित करोगे, आर्थिक स्थिति से उसको करोगे तो उस संभल जाएगा। क्योंकि लोग अपने जान की परवाह नहीं करता है लेकिन आर्थिक स्थिति का परवाह बहुत ज्यादा करता है। जान चले जाएगा उसको परवाह नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसका 100 रुपया खो गया तो दिन भर बेचैनी में रहता है। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि दूसरा नंबर क्या है? सही है। और देखिए आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यानी ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि केवल 2 अनुसरण करता है, तो क्या है? सत्य है। देखिए इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड पे, आपका दूसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड पर है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि इस आउटलेट में
अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। कह रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष जो है वो दिया है आपका कि दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। सोचिए, कह दिया है, देखिए कह रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। पहला कह रहा है कि दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, अब फैशन में नहीं है। इसका पहला नंबर क्या हुआ? सही हुआ। पुराने फैशन वाले लोग, देखिएगा फैशन एक ऐसा चीज है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज सबसे स्टार्टिंग में आप पैंट देखे होंगे, नैरो आया था, तो लोग उस पैंट को छोड़ करके फिर अमिताभ बच्चन वाला चैन वाला पैंट पहनना शुरू किया था। अब फिर पुनः देखिए नैरो आ गया। तो पुराने चीजों को छोड़ करके नई चीजों को खरीदना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए पहला क्या है? सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि दुकान जल्द ही बंद होने वाला। सोचिए सर कि दुकान जल्द बंद होने वाला है, तो क्या कहते हैं कि आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन हो गए, उसका इससे ताल्लुक है क्या? नहीं ताल्लुक है। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए पहला नंबर क्या है? सही है। जब पहला नंबर सही है तो देखिए आपका ऑप्शन में पहला दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो पहला क्या है? सही हो गया। उसी प्रकार देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, आपके बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोर्ड पे अगला क्वेश्चन आपका कथन कर रहा है कि वंदना पूछती है, देखिए कह रहा है कि वंदना पूछती है कि विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं? वंदना पूछते कि विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं? तो निष्कर्ष में देखिए पहला नंबर वंदना पूछ रही है विकास से। पहला कहा कि वंदना को विकास से एक किताब चाहिए, वंदना को विकास से एक किताब चाहिए। तो सोचिए सर वो पूछ क्यों रही है? उसको जरूरत है तब तो पूछ रही है, तो जरूरत है तो वो पूछ रही है। तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या कहा, विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए। तब तो वंदना करे कि विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं, तो उसके पास पुस्तक है तब तो वंदना मांग रही है, यानी दूसरा भी क्या है? सही है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष जब सही है तो देखिएगा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर, देखिएगा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिएगा कह रहा है कि यदि आप दृढ़ संकल्प, देखिए दिख रहा होगा कि यदि आप दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कठोर परिश्रम करते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। राजू श्याम को सलाह देता है। राजू जो है उस श्याम को सलाह दे रहा है, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि यदि आप दृढ़ संकल्प और समर्पण, कह रहा है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कठोर परिश्रम करते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, ऐसा राजू श्याम को सलाह देता है, सलाह दे रहा है। तो पहला न अवधारणा है, अवधारणा मतलब अपने आप को सोचना, सोच को बनाना, अवधारणा। पहला नंबर का है कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है। सर अगर कठोर परिश्रम से सफलता नहीं मिलती तो किसी को इतना समझाने की क्या जरूरत था? वो बेचारा राजू जो श्याम को सलाह दे रहा है इसीलिए ना कि तुम कठोर परिश्रम करो। तो पहला नंबर क्या है? सही है। देखिए दूसरा नंबर क्या कहा, दूसरा नंबर कह रहा है कि श्याम राजू को सुनता है। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है।
अब सुनता है कि नहीं सुनता है ये आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करना, आत्मचिंतन करना, ये अपने आप की सोच है, किसी और की सोच नहीं। लोग कितना भी किसी को कुछ भी कह दे, जिसको करने की इच्छा रहेगा, जागरूक जो रहेगा, जिसके पास जुनून रहेगा, वही कर सकता है। यानी पहला नंबर क्या है? सही है, लेकिन दूसरा नंबर क्या है? गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में देखिए कहा है कि केवल अवधारणा 1 सही है। देखिएगा उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे कह रहा है कि क्या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में सोसाइटी में वॉचमैन होना चाहिए। कह रहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में सोसाइटी में वॉचमैन होना चाहिए, यानी मोहल्ला में एक प्रहरी होना चाहिए। तो पहला नंबर देखिए आपको तर्क दिख रहा होगा, ये तर्क करा। देखिएगा अगर कथन और तर्क की चर्चा करें तो तर्क में कथन के अनुसार ही तर्क को लेकर चलेंगे, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तर्क में कह रहा है कि हाँ, मतलब हम लोग से पूछ रहा है कि क्या, तो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, वॉचमैन रखना हमेशा बेहतर होता है। देखिएगा दिख रहा होगा हमेशा बेहतर होता है, और इससे चोरों का डर भी कम होता है। सर, चोर भी जो चोरी करने आएगा, अगर किसी आदमी को पहरा करते देखेगा तो उसको भी अंदर से होगा कि नहीं, अगला देख लेगा, जान जाएगा तो कहीं हम पकड़े जाएंगे। यानी पहला नंबर क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, वॉचमैन होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चोरी हो नहीं सकती। ये सर सुनिए, कह रहा है कि वॉचमैन होने के बावजूद भी गारंटी नहीं है। अब सोचिए कि हम लोग जो घर में एक ताला लगाते हैं सर, तो क्या सोच के लगाते हैं कि हमारे घर में चोरी ना हो? क्या उस ताला को चोर नहीं काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। तो उसको केवल हम लोग शो में लगा देते हैं कि हाँ, इसके घर में ताला लगा हुआ है। और सर जब जो होनी होगा वो तो प्रबल है, लेकिन आदमी तो अपने आप से कोशिश करता है कि जितना हम लोग सतर्क रहे, जितना हम लोग बच सके। तो दूसरा नंबर का कहना क्या हुआ? गलती हो गया। इसलिए एक नंबर क्या है? सही है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया है कि केवल तर्क एक जो है वो सशक्त है। देखिएगा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कह रहा है कि सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के 4.5 ग्राम के बिक्री आधार मूल्य को कम कर दिया था। कह रहा है कि सरकार ने पवन ऊर्जा क्षमता के 4.5 ग्राम के बिक्री आधार मूल्य को कम कर दिया था। पहला नंबर निष्कर्ष करा, अगले साल आधार मूल्य और कम हो जाएगा। देखिए सर, अगले साल क्या होगा, सरकार की कैसी प्रक्रिया रहेगी, कैसा उसका आगे का प्रक्रिया है, वो हम लोग को तो पता नहीं है। तो भविष्य पर टालना, ऐसा कभी भी निष्कर्ष हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो पहला नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि पिछले साल की बिक्री अपेक्षा के अनुसार अच्छी नहीं थी। सर, पिछले साल की बिक्री की अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए तो इस बार छूट दिया गया। यानी दूसरा नंबर क्या है? सत्य है। यानी देखिएगा आपका निष्कर्ष के बाद ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 निहित करता है। तो देखिएगा इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिएगा और आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कह रहा है कि अधिक उपज के लिए, देखिए दिख रहा होगा कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय रासायनिक
उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कह रहा है कि रासायनिक के बजाय जैविक का उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्व धारणा है, अनुमान लगा रहा है। देखिएगा आपका बोर्ड पे पहला पूर्व धारणा दिया हुआ कर रहा है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्यों और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक जो है वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे जमीन के लिए भी हानिकारक है। तो पहला नंबर कहना क्या है सर? सत्य है। जो हम लोग खाद बहुत ज्यादा छींटते हैं वो सब क्या है? रासायनिक है। उससे हमारी उपज जो है कम हो जाती है ज्यादा खाद छींटने से। कहीं ना कहीं उर्वरक जो हम लोग का जैविक उर्वरक है, जैसे में हम लोग अपने घर में गाय का गोबर, अनेकों जानवर का जो गोबर है इकट्ठा करके और एक बार हम लोग खेत में डालते हैं, वो कहीं ना कहीं रासायनिक से कहीं ज्यादा है। तो दूसरा नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल सही है। जो हम लोग रासायनिक को बहुत सारे खाद को छींटते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़िया है जो हम लोग का जैविक यानी जो घर से बना हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला नंबर गलत हो गया और दूसरा नंबर क्या है? सही हो गया। तो देखिएगा आपके ऑप्शन में दूसरा नंबर कह रहा है कि केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करता है। तो ये बिल्कुल क्या है सर? सत्य है। तो उससे पहले आपको अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक फार्मेसी में दवाइयां होती है। प्रत्येक फार्मेसी में दवाइयां होती है, ये आपका कथन कह रहा है। इसी पर देखिए आपको दिया हुआ है निष्कर्ष भी पहला। कह रहा है कि कोई भी फार्मेसी दवाइयों के बिना नहीं होती है। सोचिए सर, कह रहा है कि प्रत्येक फार्मेसी में दवाएं होती है, आई कह रहा है कि कोई भी फार्मेसी दवाइयों के बिना नहीं होती है। बताइए, दवाइयों के बिना नहीं होती है, यानी पहला नंबर कहना क्या हो गया? सही हो गया। क्योंकि फार्मेसी की दवा है तो फार्मेसी नहीं रहेगा। फार्मेसी की दवा दुकान है तो क्या उसमें फार्मेसी में दवा नहीं रहेगा? तो कह रहा है कि कोई नहीं। तो पहला नंबर क्या है? इसका मतलब सही है कि कोई भी फार्मेसी दवाइयों के बिना नहीं हो सकती है। पहला क्या है? सही है। तो उसी प्रकार दूसरा कहा है कि कोई फार्मेसियों में कोई दवा नहीं होती है। सॉरी कुछ दूसरा कह रहा है कि कुछ फार्मेसियों में, मैंने कोई बोल दिया, कह रहा है कि कुछ फार्मेसियों में कोई दवा नहीं होती है। अब सोचिएगा कि कुछ फार्मेसी में कोई दवा नहीं होती है, यह सत्य हो सकता है क्या? अब बताइए ना कि फार्मेसी के दुकान है, दवा के दुकान है और दवाई नहीं होगा। सब्जी के दुकान है, बोल रहे हैं कि फलना सब्जी दुकान, अब वहां पर सब्जी नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो एक नंबर क्या है? सही है और 2 नंबर क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको कह दूं, कहा जाता है कि मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उससे भी कोई पीता होगा। मत हार मान अपने जिंदगानी में, मत हार मान अपने जिंदगानी में, क्योंकि कितने लोग तुझे देख कर भी जीता होगा, तुझे देख कर भी जीता होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि रंजित ने अपने दोस्त राकेश से कहा, रंजित ने अपने दोस्त राकेश से कहा कि महेश के पास शानदार नौकरी है। देखिएगा, जिस चीज का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी के आधार पर अगर प्रश्न पूछे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो कह रहा है कि रंजित ने अपने दोस्त राकेश से कहा, कि महेश के पास शानदार नौकरी है। किसके पास?
महेश के पास शानदार नौकरी है, यानी पहला नंबर कह रहा है महेश का काम लाभदायक है। देखिएगा बोर्ड पे, महेश का काम लाभदायक है। तो आए सर, किसी को नौकरी हो जाएगा तो लाभदायक नहीं है, ऑटोमेटिक लाभदायक है। तो पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राकेश महेश को जानता है। सर ये कहना कन्फर्म नहीं है कि राकेश जानता है, हो सकता है वो किसी से पूछा होगा या कोई उसको बताया होगा, तो बेचारा चर्चा कर रहा है। तो जानता है नहीं जानता है इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो दूसरा नंबर क्या है, गलत है। देखिएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला क्या है, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके बोर्ड पे आ चुका है। कह रहा है कथन में कि रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी यानी रक्तचाप कम करने के लिए डॉक्टर व्यायाम करने और चिंता न करने की सलाह देते हैं। कह रहा है कि रक्तचाप को कम करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है कि व्यायाम करें और चिंता ना करें, ऐसा सलाह दे रहा है। ये सर, तब पहला नंबर जो आपका धारणा है करा है कि लगातार चिंता हमारे शरीर में तनाव पैदा करती है। देखिएगा आप खुद से अपने रूम पे बैठ के और खूब सोचिए कि हमारे साथ क्या हुआ, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, रुको उसको हम ऐसे कर देंगे। कहा जाता है कि अकेले का जो दिमाग होता है ना वो शैतान का होता है। अकेले जो सोचता है ना वो शैतान का होता है, उसको हमेशा तनाव बना रहता है, इसीलिए चिंता करना नहीं चाहिए। यानी पहला नंबर क्या है, सत्य है। दूसरा का कि रक्तचाप को कम करने का एकमात्र तरीका आराम है। सोचिए करा कि रक्तचाप को कम करने के लिए आराम करेंगे, तो आराम करोगे तो तरह तरह के बात सोचोगे तो चिंताएं तो बढ़वे करेगी। यानी एक नंबर सही है और दो नंबर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कहा है कि केवल एक निहित करता है, यानी सत्य है। देखिएगा उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कर रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि हर साल, देखिएगा अगला क्वेश्चन करा है कि हर साल सरकारी स्कूलों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, करा है कि हर साल सरकारी स्कूलों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होते जा रही है। तो इसके बदले आपका कार्यवाही दिया है, पहला नंबर का है कि परिणामों के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कह रहा है कि परिणामों के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि शिक्षक पर जिम्मेदार अगर ठहराएंगे तभी स्टूडेंट लोग का रिजल्ट होगा, क्योंकि शिक्षक आनाकानी करेंगे यानी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो दोषी कौन होंगे, शिक्षक। और शिक्षक दोषी इसलिए होंगे कि अच्छे पढ़ाए नहीं, और अच्छे पढ़ाएंगे नहीं तो स्टूडेंट लोग का अच्छा परिणाम होगा नहीं। तो इसका जिम्मेदारी सबसे पहले किसको जाता है, शिक्षक लोग का। तो पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर देखिए कार्यवाही करा है कि सरकार को बुरे परिणाम वाले विद्यालय बंद कर देना चाहिए। सोचिए बुरे परिणाम वाले को कह रहा है बंद कर दिया चाहिए, तो क्या स्कूल चलेगी क्या? तो पता चला कि साल भर में आधा स्कूल तो बंद हो चुका है। तो ये कहना उचित नहीं है, इसलिए दूसरा नंबर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कह रहा है कि केवल एक क्या है, सही है। तो देखिए इसी प्रकार हमसे आप जुड़े रहिए और अगला क्लास जो होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो डालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन का ही पूरा एनालिटिकल का निचोड़ क्वेश्चन जो डाल रहे हैं, इस पर आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा। कम समय में किस तरह पढ़ें कि रिजल्ट मेरा आ जाए, वो एक ही जरिया है
अभी यूट्यूब, और यूट्यूब हम लोग का जो चैनल है, कोचिंग के नाम से ही चैनल है, उसको देखिएगा और उससे पढ़ करके अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक मत कीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही। मैं राहुल रंजन आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।